प्रिय छात्रों, बीए पार्ट सेकंड भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। नए सत्र में आने के लिए, नवीन कक्षा में आने के लिए आप सबको बधाई। प्रिय छात्रों, बीए पार्ट सेकंड भूगोल में आपके 2 पेपर हैं। पहला प्रश्न पत्र रिसोर्स ज्योग्राफी यानी कि संसाधन भूगोल का है और दूसरा मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी है। आज हम आपसे कुछ बातें रिसोर्स ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम के बारे में करेंगे। सामने आपको जो पुस्तक का कवर नज़र आ रहा है, यह पुस्तक अगर आप लोग उचित समझें तो आप खरीद सकते हैं। संसाधन भूगोल के सिलेबस को कवर करती हुई यह एक अच्छी पुस्तक है। अब हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर यानी कि संसाधन भूगोल के सिलेबस की। वैसे तो आपको यह सिलेबस RRBMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टूडेंट कॉर्नर में मिल जाएगा, फिर भी छात्रों की सुविधा हेतु इस सिलेबस को लिपिबद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। एक मोटा अवलोकन हम इस पूरे सिलेबस का आज की कक्षा में करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसकी पहली यूनिट रिसोर्स ज्योग्राफी की पहली यूनिट के अंतर्गत हम संसाधन भूगोल की प्रकृति, उसका स्कोप और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। संसाधन भूगोल की परिभाषा और उसका वर्गीकरण और संसाधनों का वर्गीकरण, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आगे है रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कहने का तात्पर्य वह संसाधन जिनका बार बार नवीनीकरण होता रहता है और वह संसाधन जो एक बार इस्तेमाल के बाद समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जिमरमैन महोदय द्वारा रिसोर्स यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण बताया गया है, उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, उनके उत्खनन, उनके इस्तेमाल और उनके संरक्षण के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके इस्तेमाल और संरक्षण विशेष तौर पर वन, जल, मृदा, मत्स्य और खनिज संसाधनों के इस्तेमाल और कंजर्वेशन के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। एनर्जी सोर्सेज के अंतर्गत हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत या शक्ति के संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में भी हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। सेक्शन बी के अंदर हम मानव संसाधन के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। इसके अंतर्गत हम जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और उसके असमान वितरण, उसकी असमानता के कारकों का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या, संसाधन और उसकी समस्याएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या संसाधन का कृषि, मत्स्य आदि से संबंध भी हम इसमें पढ़ेंगे। सीरियल क्रॉप्स के अंतर यानी कि खाद्यान्न फसलों में हम चावल,
गेहूँ, मक्का और जौ के बारे में जानकारी जुटाएंगे। इसी प्रकार पेय पदार्थों में हम चाय, कॉफ़ी और तंबाकू के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार व्यापारिक फसलों में कपास, जूट, रबर, गन्ना, रेशम और अप्राकृतिक रेशों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इसी सेक्शन के अंदर हमारा अंतिम जो टॉपिक होगा वो विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश होंगे। सेक्शन सी के अंदर हम कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन, देयर कंजर्वेशन, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसी में हम पर्यावरण और सांस्कृतिक बाधाएं जो इन रिसोर्सेज के इस्तेमाल में आती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मृदा और वन संरक्षण के बारे में भी हम इस यूनिट में बात करेंगे। आगे इसमें लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस और रिसोर्स रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख संसाधन प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। इसी में भी हम भारत के भी संसाधन प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे और भारत के आर्थिक प्रदेशों के बारे में और उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। यह एक छोटा सा आपको बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट यानी कि संसाधन भूगोल के सिलेबस का वर्णन था। अगली कक्षा में हम इसका अध्ययन टॉपिक वाइज आरंभ करेंगे। रिसोर्स ज्योग्राफी में एक विशेष बात आपको ध्यान देनी होगी। लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में आप सबसे मैंने ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस का उपयोग करने के लिए की सलाह दी थी और आप सब बच्चों ने उसका प्रयास भी किया था। वो प्रयास इस पेपर के अंदर आपके लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा। अतः आप पुनः आपको बताए गए बीए पार्ट फर्स्ट में उन समस्त तथ्यों को पुनः से आप उनको का अध्ययन आरंभ कर दें। उन जगहों को विश्व के मानचित्र में चिन्हित करना आरंभ कर दें, जिससे कि आपको इस पेपर में लिए जाने वाली ज्योग्राफिकल स्थितियाँ, भौगोलिक स्थितियाँ, शहरों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, वो सब की आपको इस पेपर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जिन बच्चों ने किसी भी वजह से ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस नहीं खरीदा, अगर वो उचित समझें तो उसे खरीद सकते हैं। नए खरीदने वाले बच्चे उसका नवीनतम संस्करण खरीदें जो 2020-21 में छपा हो, 20-21 के लिए छपा हो। तो आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।